देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक्स है हिस्ट्री से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। मतलब भारत के जो लोग थे, यानी भारत जब देश था, जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो लोगों ने जो है भारत को स्वतंत्र करने के लिए कौन कौन सा ऐसा काम किया कि भारत जो है स्वतंत्र हुआ। और हमने जो संघर्ष करते गए और देश को जो आज़ादी मिली, उसका क्या मुख्य मुद्दा था, हम इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, नहीं चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक्स क्या है, तो इसमें पहला स्टेप दे रखा है कि जो हम लोग 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ, ये कोई आसान काम नहीं था, ये काफ़ी कठिन और कॉम्प्लेक्स काम माना गया था, ठीक है ना। तो इसको जो है आज़ादी दिलवाने के लिए जो काम हुआ था, किसी एक आदमी ने नहीं किया था। अगर कोई कहता है कि भारत के जो गांधी जी हैं या जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने देश को आज़ाद कराया है, तो इसके बारे में हम पक्ष में क्या है, नहीं है। क्यों कि आज हम लोग समझेंगे कि जो देश जो आज़ाद हुआ, इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपनी बलिदान दिया है। एक आदमी के कहने से या कह दे कि गांधी जी ने चरखा चला दिया और देश आज़ाद हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी के चरखा चलाने से देश आज़ाद नहीं हुआ है, इसके पीछे भी बहुत सी लंबी लंबी कहानियां हैं। आज हम इसी कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। वो कहानी नहीं, एक हकीकत है। हम इसी इतिहास से आज का करेंगे, बिल्कुल जो है रूबरू होंगे कि ऐसा कौन कौन सा काम हुआ था कि भारत के लोगों ने अंग्रेजों को हटा दिया। क्योंकि अंग्रेज कोई ऐसा कच्चा खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने भी भारत में 200 साल तक शासन कर रखा था लगभग। तो 200 साल के शासन को एक झटके में कोई कैसे खत्म कर सकता है, उसके लिए बहुत सारी लंबी लड़ाई लड़ी गई। तो मैं एक छोटे से सारांश बता देते हैं। जिस टैक्स स्टार्टिंग होता है 1757 1857, ये आज़ादी का क्या है, मुख्य स्टेप है, जहां पर लोगों ने अंग्रेजों का किया था, विरोध करना चालू किया था। आई बात समझ में। लेकिन उसके पीछे और उसके आगे की और सारी घटनाएं हैं जो हम नहीं जानते हैं, और इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे देश का हुआ है, आज़ाद हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अंग्रेजी शासन काल के अंतर्गत विभिन्न कारणों से भारतीय जनता में राष्ट्रीय जागृति का भावना हुआ था। यानी अंग्रेजों ने ऐसा बहुत सारा काम किया था जिससे लोगों के अंदर में क्या हो गया था, गुस्सा, रोष पैदा हो गया था, और लोगों को लगा कि नहीं, देश को क्या करना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए। तो कैसे लोग आपस में संगठित हुए, कैसे अंग्रेजों को, यहाँ से लोगों को भगाया गया अंग्रेजों को, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लिया है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया और उसे उखाड़ फेंकने के विचार ही स्वतंत्रता आंदोलन का बीज में निहित था। मतलब कि हम क्या करेंगे कि ये अंग्रेज जो हम पर शासन कर रहे हैं ना, इन अंग्रेजों को हम क्या करेंगे, यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे और हम खुद का अपना सरकार बनाएंगे और अपनी नियम, अपनी कानून व्यवस्था अपने हाथ से बनाएंगे कि हमें कैसे रहना है, कैसे करना है, ये हम खुद तय करेंगे। तो अंग्रेजों ने ऐसा कौन कौन सा गलत काम किया था, ये डिस्कस करना है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समझने के लिए इसे 3 स्टेप में, यानी 3 मुख्य कारणों में समझा जा सकता है। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि 3 प्रमुख कारण क्या है, कौन कौन से हैं। ओके, तो हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख चरण है। तो इसका जो है 3 चरण कुछ इस प्रकार से है, हम लोग डिस्कस लेते हैं। प्रथम चरण है 1885 से 1905 तक का क्या, भारत का इतिहास। ठीक है ना, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम चरण में 1885 से 1905 के बीच का क्या आपका जो है इतिहास। दूसरा हमारा इसमें जो है दूसरा चरण जो है आपका जो है 1905 से लेकर आपका जो है 1919 के बीच का इतिहास, और तीसरा चरण है 1919 से लेकर 1947 के बीच का क्या आपका जो इतिहास। तो चलिए हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि भारत देश के आज़ादी को समझने के लिए हम ऐसे कौन कौन से मुख्य के हैं भागों में इसको बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इस चर्चा करते हैं। देखिएगा, अभी हमने बताया कि जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण 3 स्टेप में है। पहला चरण 1885 से 1905 के बीच, दूसरा चरण है 1905 से 1919 के बीच, और तीसरा चरण है 1919 से लेकर 1947 के बीच। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आज़ादी का स्टेप जो है 1885 में ही लिया गया है, नहीं, 1885 में नहीं लिया गया। इसके पीछे भी बहुत सारे प्रमुख क्या है, तिथि हैं, जैसे कि 1757 और
दूसरा है 1857, इसमें भी है देश को आजाद करने के लिए क्या किया गया, स्टेप लिया गया था और बहुत बड़ी क्या हुई थी, विद्रोह हुई थी। लेकिन यहां पर हम लोग मुख्य चरण आधुनिक भारत का एक किस्सा कहानी है, तो हम लोग यहां पर समझेंगे कि प्रथम चरण क्यों माना गया है 1900 आपका जो है सॉरी 1885 और 1905 के बीच का प्रथम चरण क्यों माना गया है, हम लोग जो है इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं प्रथम चरण क्या है। तो लिया है प्रथम चरण जो 1885 से 1905 के बीच की बात आती है, इसमें क्या होता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है। लेकिन जब भारतीय कांग्रेस की जो आपका जो स्थापना होती है, यानी कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना होती है, इसके पास कोई पार्टिकुलर क्या था, डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य नहीं था कि देश को कैसे आजाद करना है, आया बस समझ में। लेकिन हाँ ये बात है कि इसको स्थापना कर दिया गया जब आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती है, तो इसमें जो है इसके जो प्रतिनिधि लोग थे, इसको चलाने वाला एजुकेटिव लोग थे, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे उस जमाने का, बुद्धिजीवी थे और मीडियम क्लास के लोग थे, मध्य वर्गीय लोग ने मिलकर क्या किया कि आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किया, स्थापना किया। और एक चीज और बताते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसमें जो लोगों की विचारधारा थी, वह विचारधारा जो थी वह पश्चिमी वर्ग से प्रभावित थी। सर पश्चिमी वर्ग क्या है, यानी कि जो अंग्रेज थे उनकी विचारधारा से क्या थी, कांग्रेस प्रभावित थी। यानी कि जो पश्चिम के लोग थे, यानी कि अंग्रेज के लोग थे, वे लोग जो जिनमें उदारवादी और अतिवादी विचारधारा थी, उससे जो है राष्ट्रीय कांग्रेस क्या थी, प्रभावित थी। मतलब उनके विचार को ही रखकर क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये प्रथम चरण। तो इनको समझने में ही 1885 से लेकर आपका जो है 1905 का समय लग गया कि भारत देश को कैसे आजाद किया जाए। लेकिन मैं एक चीज और बता देते हैं, अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अपने किला बचाने के लिए, यानी कि अपनी स्थिति को भारत में मजबूत करने के लिए बना रखा था। ये नहीं कि भारत को आजाद करने के लिए बना रखा था। लेकिन ये इस बात में क्या हो गए, सफल नहीं हो पाए। क्यों, इसकी आपका अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये बात जो है आपका जो है 1905 में निकल के आती है। किसमें, 1905 में। यानी 1905 से लेकर 1919 के बीच में क्या होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो बिल्कुल परिपक्व हो गई थी और उसके पास जो डेस्टिनेशन नहीं था, लक्ष्य नहीं था, वो लक्ष्य भी क्या हो गया था, स्पष्ट हो गया। तो उसके उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया था कि हमें जो है भारत देश के लिए क्या करना है। कि उनको पता था कि अब हमको यहां से जाना है, तो अपनी किला बचा रहे थे, लेकिन ये बचाने में संभव हो नहीं पाए। कांग्रेस ने इस मन से जो भारत के जनता लोग था, भारतीय जनता नहीं भारत के लोग था, उनके लिए योग क्या करने लगे, सामाजिक काम करने लगे। भारत की समाज किस चीज को मानता है और किस चीज को नहीं मानता, उसको देखकर उन्होंने क्या किया, इसका सपोर्ट करना चालू किया। दूसरा, भारत की आर्थिक स्थिति क्यों खराब है, इसको क्या पहल किया जाए, तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को बताने का प्रयत्न किया। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये अंग्रेजों की ही पार्टी थी जो अभी भी देश में क्या है, बनी हुई है। तीसरा, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी आसान भाषा में इसको हम कहें तो जो आज की जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी जिसमें कि सारे जो है गांधी परिवार का पावर चलता है, उसी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। तो जो आज के डेट में जो कांग्रेस पार्टी है, ये 1905 से 1919 के बीच में अब ये क्या सोच रही है कि भारत की जनता का सामाजिक स्तर कैसे ठीक किया जाए, भारत की जनता का आर्थिक स्तर कैसे ठीक किया जाए, भारत की जनता का राजनीतिक कैरियर कैसे ठीक किया जाए, भारत की जनता का भारत का सांस्कृतिक विकास कैसे किया जाए। क्यों कि पहले ही इन्होंने भारत के समाज, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो विविधता थी भारत में, उन्होंने तहस नहस कर दिया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लगने लगा कि हमारा क्या है, यहां से पत्ता साफ होने वाला है। तब इनके दिमाग में प्लान आया, तब इन्होंने क्या करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किए थे। भारत को बचाने के लिए नहीं, भारत में अपने राज को, पावर को बढ़ाने के लिए इसका स्थापना किया था, ठीक है ना। अगला इसकी बात कर लेते हैं, लेकिन यह सफल नहीं हो पाए। अब होता क्या है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया। इस चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य का किया, स्वराज रखा। स्वराज क्या रखा कि हम भारत के सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक और सांस्कृतिक धरोहरों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, और इसी को स्वराज कहा गया। आ गई बात समझ में। लेकिन इसमें कुछ उग्रवादी विचार के लोग भी थे, उग्रवादी नहीं कहें उन्हें, जो है हम ऐसा कहें कि पहले क्या था कि जब सत्ता जब चलती थी तो अंग्रेज क्या करते थे कि लाठी या बंदूक के बल पर लोगों को मारना चालू किए। तो यहां के कुछ ऐसे संगठन थे कि उन्होंने जो लाठी के बदले लाठी और गोली के बदले गोली मारना चालू किया, तो उन लोगों को इन कांग्रेसियों ने उग्रवादी विचारधारा के लोग कह दिया, जबकि हम उन्हें उग्रवादी नहीं मानते हैं। क्योंकि मान के चले अगर हमें कोई लाठी मारेगा तो हम कब तक सहेंगे, हम भी लाठी मारेंगे। तो जब यहां के लोगों ने अंग्रेजों को लाठी मारना चालू किया तो उन्हीं लाठी मारने वाले लोगों को कांग्रेसियों ने उग्रवादी विचारधारा कह दिया गया, जबकि उग्रवादी विचारधारा के लोग क्या थे, नहीं थे, कहीं ना कहीं भारत के सम्मान में क्या थे, खड़े थे। चलिए तीसरा स्टेप अगर हम लोग बात करें तो तीसरा स्टेप जो है 1919 से लेकर 1947 के बीच में क्या होता है, डिफाइंड होता है। चलिए उसमें क्या है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा तृतीय चरण क्या करता है। तृतीय चरण 1919 से लेकर 1947 के बीच का है। यह चरण गांधी के युग के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है, इस चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज रखा। देखिए इसने दो अपना स्टेप चेंज किया है, पहला स्वराज रखा, दूसरा पूर्ण स्वराज रखा, तीसरा डोमिनियन स्टेट भी रखा, यानी तीन इसके पास लक्ष्य आ गए। हर आदमी का एक लक्ष्य होता है, लेकिन कांग्रेस का तीन लक्ष्य हो गया। एक है स्वराज, दूसरा है डोमिनियन स्टेट और तीसरा क्या है, पूर्ण स्वराज। खैर छोड़िए कांग्रेस की बात है, कुछ भी कर सकता है। इसी चरण में उन्होंने अपना जो लक्ष्य रखा भारत छोड़ो आंदोलन और प्रस्ताव पारित किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। लेकिन नहीं, कुछ लोग कहता है कि गांधी जी ने चरखा चलाया और देश आजाद हो गया। हमें पता चली कि आजकल योगी जी बुलडोजर चलाकर देश को शांति कर रहे हैं, उस जमाने में आजाद कराने के चरखा चलाकर देश कैसे आजाद हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है ना।